प्रदेश में नई युवा नीति लाई जाएगी। इसके तहत 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में राज्य की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया गया है। इस वर्ष 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कृषि के लिए अलग से 25,000 करोड़ का बजट पेश किया। प्रदेश के 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण देने की घोषणा की गई। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया गया। ईआरसीपी परियोजना में रामगढ़ बांध को जोड़ा जाएगा। इसके लिए 9,600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पशुपालन, संवर्धन, संरक्षण और विकास के लिए 250 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में जयपुर पुलिस आयुक्तालय में सिक्योरिटी पुलिस फोर्स की व्यवस्था करने की भी घोषणा की। इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं राज्य विधानसभा, जहां इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। आइए सीधे चलते हैं राज्य विधानसभा। किया तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, आप सभी उसको जानते हैं। हमने वायदा किया है कि हम 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ये हमने आज हमारे बजट में कहा है। यही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने कहा है कि आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। आपने देखा होगा, हमने सरकार बनते ही 1,65,000 करोड़ रुपए के एमओ किए, 65,000 करोड़ रुपए का एक अलग किया। और आने वाले समय में हम पंप सिस्टम से भी हम आगे योजना बनाने वाले हैं, जिससे कि दिन में हम सोलर से उसको लें, रात को हम किसी भी तरह की कमी नहीं आए, उस काम को भी हम करें। 1800 मेगावाट का हमारा 12 में चल रहा है, अभी 2-3 साइड और हैं, उनको भी प्रारंभ करेंगे। हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, कुसुम योजना के क्षेत्र में, और हमने किसानों से वायदा किया है कि उनको हम बिजली सिंचाई के लिए दिन में देंगे। दिन की हमारी बिजली होगी। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, आज भी हमारे बजट में हमने कहा है कि किसानों को 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे। ये योजना है, बृहद योजना है। आप जानते हैं, एक कोई योजना बनती है, समय लेती है, लेकिन हमने वायदा किया है राजस्थान की जनता से, चाहे पेयजल की योजना हो, चाहे ऊर्जा की योजना हो, समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए राजस्थान की जनता को उसका लाभ हम देंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा, हमने सड़कों के क्षेत्र में 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय करके हमें बनाना है। कई हमारे प्रदेश में इस तरह के हैं, हाईवे भी हैं, लेकिन आज आवश्यकता है दूसरे कॉरिडोर की, तो हमने नए कॉरिडोर बनाने की भी बात है। हमने हमारे उपखंड से जिले स्तर की जो सड़कें हैं वो सिंगल हैं, उनको भी हमने कहा है कि उनको 2 लेन बनाएंगे, उनको भी पूर्ण करेंगे। उसमें भी हम काम करने वाले हैं। यही नहीं, मैं आपको और बताना चाहता हूं, क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं भी हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना 500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उसमें भी किया है। यही नहीं, 86 नगर निकाय जो हैं उनको, उनके यहाँ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्रों का निर्माण भी हम कराएंगे। इसी तरह ठोस कचरे का जो प्रबंधन से जो गंदगी फैलाने का काम करता है, उसके लिए भी हमने कहा है कि ऐसी 71 निकाय हैं, उनमें भी हम काम करेंगे। स्वच्छता के लिए हमें उसमें भी काम करना है। यही नहीं, औद्योगिक विकास के लिए हमने आपको बताया था कि हम औद्योगिक विकास के लिए हमारे इस तरह के 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें हम विकास करना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट हम करेंगे। हम जयपुर और दिल्ली के बीच में भी एक हम औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करने वाले हैं, जो एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होगा। हाईटेक सिटी का भी हमने कहा है, वो भी हम करने वाले हैं। हमारे बाड़मेर रिफाइनरी है, उसके भी 145 प्रोडक्ट निकलने वाले हैं, वहां भी हम एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। इस तरह का आपने देखा होगा, मिनरल हमारे यहाँ है, लेकिन उस मिनरल का उपयोग दूसरे स्थान पर होता है। उस मिनरल का उपयोग हमारे राजस्थान के अंदर हो, उसके लिए भी हमने बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और हमारे इस तरह के क्षेत्र हैं, उसमें भी उसको हम औद्योगिक क्षेत्र बनाते हुए हम उनका भी उपयोग करेंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा भीलवाड़ा में टैक्स
स्टाइल पार्क के लिए हमने काम किया है और बीकानेर में भी हम काम कर रहे हैं। और इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में जो राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अपार संभावना है, ये आप भी जानते हैं। तो उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा धार्मिक पर्यटन सर्किटों को जोड़ना, आपने बजट में देखा होगा। हमारे पुराने इस तरह के पर्यटक हैं उनको जोड़ना, हमारे अभ्यारण्य हैं उनको जोड़ना, वहाँ सुविधा देना और उनको हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ना। और यही नहीं, हमने उस जिले में जो आपने देखा होगा जहाँ आवश्यकता है वहाँ हेलीपोर्ट बनाने के भी हमने बात हमारे बजट में रखी है कि वहाँ हेलीपोर्ट भी बनाने का हम काम करेंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से वन और पर्यावरण के क्षेत्र में आपने देखा होगा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माँ के नाम एक पेड़ की योजना चली है। हमने 7 करोड़ इस साल 7 करोड़ वृक्ष लगाने का हमारी सरकार ने अभियान लिया है और हमने विभिन्न क्षेत्रों में लिया है, सामाजिक संस्थानों में लिया है, गांव चारागाह, हमारे इस तरह के सिवाई चक, रास्ते, रोड, जहां भी कहीं आवश्यकता होगी वहां हमारी सरकार निश्चित रूप से आपने देखा होगा अभियान के तहत काम करते हुए वन और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेगी।